हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खरेरा एजुकेशन पॉइंट, जिसमें आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। अगर बात करें कि प्रोनाउन क्या होता है, तो संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। टेक प्लेस ऑफ नाउन, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम इन प्रोनाउन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, मतलब किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों के लिए। व्यक्ति बोले तो पर्सन के लिए। जिन प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, मी, माइन। आई, मी, माइन। जैसे आई मतलब म, आई मतलब म, और मी बोले तो मुझे, और माइन बोले तो मेरा। ठीक है, तो किसके लिए प्रयोग होता है? सारा पर्सन के लिए प्रयोग होता है, मतलब व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। जैसे वी बोले तो हम। ठीक है, अस बोले तो हमें, और अवर्स बोले तो हमारा। ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग होते हैं? अपने सारे पर्सनल के लिए प्रयोग होते हैं। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे सेकंड पर्सन हो गया यू, यूअर, यू बोले तो तुम, यू बोले यूअर्स बोले तो भाई तुम्हारा, और यू बोले तो तुम्हें। ठीक है, ये क्या हो गया? अपने सारे पर्सन के लिए क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो ही बोले तो वह, ही बोले तो वह, हिम बोले तो उससे है। और अगर बात करें हिज बोले तो उसका, सी बोले तो वह, सी बोले तो वह लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। हर बोले तो उसे, और हर्ष की बात करें तो क्या होता है? उसका या उसकी। भाई दे की बात करें तो क्या होता है? दे का मतलब वे, दे का मतलब क्या होता है? वे या ये। अगर देम की बात करें तो देम का मतलब क्या होता है? इन्हें। अगर बात करें देयर की, देयर क्या होता है? इनका। तो ये सारे किसके लिए प्रयोग होते हैं? अपने पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जिन प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। आई थिंक ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब ये मान लो कि अगर कोई एक वचन है, ठीक है, एक वचन पर्सनल प्रोनाउन के बाद अगर सेल्फ तथा बहुवचन पर्सनल प्रोनाउन के बाद सेल्फ जोड़कर क्या बनाए जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं, जिसके एंडिंग में क्या लगाते हैं? हम सेल्फ और सेल्फ लगाते हैं। जैसे जैसे सिंगुलर के साथ सेल्फ लगाते हैं, क्या बन गया? माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और इट सेल्फ। सिंगुलर बोले तो एक वचन, सिंगुलर बोले तो एक वचन जिसमें एक का जिक्र होगा, एक से ज़्यादा जिक्र होगा उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगा दें? सेल्फ लगा, जैसे आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं कि लास्ट में क्या लगा दें? सिंगुलर प्लूरल के सेल्फ और सेल्फ लगा के क्या करते हैं? हम बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कौन से प्रोनाउन के बारे में? डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में। तो ये सर्वनाम कौन सा होता है? उन व्यक्ति, वस्तु आदि के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जिनकी तरफ ये संकेत करते हैं। तो नाम से पता चला, संकेतवाचक सर्वनाम। तो ये क्या करते हैं? संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं। जैसे जैसे इनका मोस्टली दो यूज किए जाते हैं प्रोनाउन, जैसे दिस और दैट। जैसे दिस इज माई बुक, यह क्या है? मेरी पुस्तक है। यह क्या है? मेरी पुस्तक। तो इंडिकेट कर दिया, यह क्या है? मेरी पुस्तक है। अगर बात करें जैसे दैट इज ए पिकॉक, यह क्या है? एक मोर है। तो क्या कर दिया? इनके क्या कर दिया? संकेत कर दिया। ठीक है, दिस इज ए पिकॉक, यह क्या है? मोर है। आई थिंक समझ आएगा। अब हम बात करेंगे कौन से प्रोनाउन के बारे में? इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन को किन को बोलते हैं? तो जो प्रोनाउन, कौन से भाई? जो प्रोनाउन विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन किसे बोलते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हमें अनिश्चितवाचक सर्वनाम बोलते हैं, मतलब इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। एंड इंडेफिनेट pronoun is a pronoun that refer to person, thing, or an amount generally without specify who or what being referred। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोनाउन किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किए जाते उन्हें क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे जैसे एनी, क्या हो गया? एनी, एनी का क्या बनता है? एनी ओन, एनीथिंग, एवरी, एवरीवन, एवरीथिंग्स, नो, नोबडी, नथिंग, समवन, समथिंग, ईच टॉय is handmade, either person is eligible, many people are coming, both people are eligibles। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना, वितरित करना। तो वे प्रोनाउन,
मतलब वो वे प्रोनाउन उन व्यक्तियों या वस्तु आदि के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें एक एक रूप में सोचा या समझा जाता है, जिनको क्या करते किया जाता है, एक एक रूप में सोचा या समझा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर वर्ड दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर वर्ड दैट रिफर टू इंडिविजुअल और थिंग विद इन ग्रुप रेदर ऑफ देन ग्रुप ऑफ ए होल। कहने का अभिप्राय क्या है, उन व्यक्तियों या वस्तु आदि के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनके एक एक रूप में सोचा या समझा जाता है। जैसे जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, नो, वन, एवरी, ऑल, बोथ, एंड। ठीक है, जैसे एवरी चाइल्ड इज यूनिक, जो प्रत्येक बच्चा वो क्या है, यूनिक अपने आप में। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया अपना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, मतलब वितरणवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम बात करें किसके बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संबंधवाचक। देखो नाम से पता चला, रिलेटिव, रिलेटिव बोले तो रिलेशन, रिलेटिव बोले तो क्या होता है अपना रिलेशन, जो क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो अपने से पहले आने वाले नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो अपने से पहले आने वाले किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट ऑफ नाउन प्रोनाउन रिलेटिव क्लोज, जो रिलेटिव है क्लोज के साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट किए जाते हैं। अगर क्लोज की बात करें तो क्या होता है, मोस्टली सब्जेक्ट और क्या होता है, ऑब्जेक्ट का संगम होता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का मान लो। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसमें, होते हैं। जैसे वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पीपल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। हुम भी पीपल के लिए किया जाता है, बट इज अ मोर कॉमन फॉर्मल राइटिंग। हुज रिफर टू पीपल और थिंग्स, वो दैट रिफर टू पीपल और एनिमल और थिंग्स, विच रिफर टू थिंग्स, वो whomever रेफर टू पर्सन और जनरल सेंस, वो नेवर रेफर पर्सन और जनरल सेंस। इनमें क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर बात करें हु और हुम की, तो हु और हुम का मतलब क्या होता है, हु और हुम की बात करें तो इसका प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है मोस्टली। अभी हम पढ़ेंगे, हम कौन से में, इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे इसका थोड़ा। ठीक है, अगर बात करें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, किसकी बात करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात करें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो ये मोस्टली दो होते हैं अपने, कौन कौन से, इच अदर और वन अनदर। अगर बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन दैट इंडिकेट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल थिंग्स, मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, पारस्परिक संबंध, उनको क्या बोलते हैं, हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे इच अदर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दो नाउन का के लिए करते हैं। अगर बात करें वन अनदर की, तो वन अनदर का प्रयोग हम दो या दो से मतलब तीन या तीन से ज्यादा के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, आस्क समथिंग, मतलब क्या करना, क्वेश्चन पूछना। तो जो प्रोनाउन क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे व्हाट, विच, हु, हुम एंड हुज। ठीक है, अगर बात करें, देखो देखो अगर हु और हुम की बात करें, किसकी बात करें, हु और होम की बात करें, तो इसका प्रयोग मोस्टली किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अगर विच का प्रयोग, विच की बात करें तो विच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। अगर व्हाट की बात करें तो वस्तुएं, विचारों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कि व्हाट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूछते हैं ना, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, वो टीच यू इंग्लिश, व्हाट इज दैट, व्हाट इज योर फादर नेम। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, प्रोनाउन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी के बारे में। तो दिस डिस्क्राइब क्वांटिटी और डिग्री ऑफ नाउन विदाउट एक्सप्लिसिटली नेमिंग इट। तो अगर कहने का अभिप्राय क्या है, जो किसके बारे में बताते हैं, संख्या या मात्रा के बारे में बताते हैं, किसके बारे में, संख्या या मात्रा के बारे में बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, फ्यू हो गया, ऑल हो गया, मस्ट हो गया, एनी हो गया, नन हो गया, एंड हो गया और इनफ हो गया। ये किसके बारे में बताते हैं, नंबर और क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। जैसे फ्यू कुछ, मैनी बहुत, सम कुछ। ठीक है, इस प्रकार से। अब आई थिंक जो पढ़ाया आपको समझ आया होगा। अब हम बारी बारी कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, इसमें हम देखेंगे कौन से प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। देखो ये पहला सेंटेंस अपना, आई हेल्प माई सेल्फ। देखो हम बताएंगे माई सेल्फ, मैंने पढ़ाया था आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें जिसके बाद सिंगुलर या प्लूरल के बाद सेल्फ या सेल्फ लगा दे, उसको क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगर तो पहले वाले के बारे में बात करें तो माई के साथ क्या लगा रखा है, सेल्फ लगा रखा है, तो कौन सा प्रोनाउन हो गया, अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद देखो मैंने बताया था आपको किसके बारे में, दोज और दैट के बारे में। किसके बारे में बताया था, दोज और
दैट के बारे में बताया था। तो जिसके अंदर क्या आ जाता है अपना दोज आ जाता है, दैट आ जाता है, दीज आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो दूसरा कौन सा हो गया अपना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर बात करें हम नेक्स्ट की, तो नन कैन डू इट, नन कैन डू इट, ठीक ठीक है। तो इसमें अगर नन की बात करें तो नन कौन से उसमें प्रोनाउन में प्रयोग किया जाता है मोस्टली, तो ये किया जाता है अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन में। मतलब कोई क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बताया नहीं यार, नन कैन डू इट, इसने यही नहीं बताया कि कौन ने नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोनाउन हो गया अपना, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, 50 स्टूडेंट टुक द टेस्ट एंड ऑल देम पास्ट में। देखो नाम संख्या बता रखे 50, तो जो संख्या बताता है उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाला प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी के बारे में बताता है। अब बात करें हम किसकी, एवरीवन इंजॉयड द ट्रिक, एवरीवन इंजॉयड द ट्रिक। देखो मैंने बताया था, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे हमें, डिस्ट्रीब्यूट, जो प्रत्येक है ना, प्रत्येक, ठीक है। एवरीवन प्रत्येक, प्रत्येक क्या करे, ट्रिक का क्या करें, मजा ले रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो एवरीवन का प्रयोग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो अगले की बात करेंगे, दे आर फोर ब्रदर, दे आर ए फोर ब्रदर, दे ऑल द लव वन अनदर, ठीक है। मैंने बताया था ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। ईच अदर और वन, ईच अदर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दो के लिए किया जाता है। और वन अनदर का प्रयोग तीन या तीन से ज़्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। अब बात करें वो टीच यू इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। देखो क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ आस्क समथिंग, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। उसके बाद बात करें, मोहन इज बॉय वुज पेन इज लॉस्ट, मोहन वह लड़का है, मोहन क्या है, वह लड़का है जिसका पेन क्या हो गया है, गुम हो गया है। तो इसमें किसके बारे में बता रहा है, कि जो पेन था वो किससे रिलेट कर रहा था, अपना मोहन से। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। कौन कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको। एक बार हम फिर से बारी बारी क्या करते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, जो किसके, जो नाउन की जगह पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हमें प्रोनाउन बोलते हैं। जो नाउन की जगह पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हमें प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो व्यक्ति के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, व्यक्ति के बारे में बताता है। उसके बाद पढ़ा हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसके लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, सेल्फ और सेल्फ जोड़ देते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें कौन से होते हैं, दो होते हैं, दिस और दैट, दिस और दैट, ठीक है। इनका प्रयोग मतलब किसी का संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है कि यह मेरी है, ठीक है, दिस इज माई बुक, ठीक है, दोज आर माई यूर, दोज आर यूर बुक्स, ठीक है। तो एक इसके लिए किया जाता है अपना प्रयोग संकेत देने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन से, नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था हमने, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जो क्या नहीं होता है, इंडेफिनिट निश्चित नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, जो किसके बारे में बताता है, क्वांटिटी और नंबर के बारे में बताता है। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है मतलब बांटता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, बांटता, उन व्यक्ति और वस्तु आदि के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें एक एक रूप में सोचा है समझा जाता है। उसके बाद पढ़ा हमने कौन सा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो या दो से ज्यादा के लिए, मतलब बोले तो तीन या तीन से ज्यादा के लिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हो, इंट्रोगेटिव बोले तो आस्क समथिंग, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। उसके बाद हमने लास्ट कौन सा पढ़ा था, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो क्या बताता है, अपना रिलेशन बताता है, अपने से पहले आने वाले नाउन के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।